बांदा जिले का राजकीय इंटर कॉलेज कालिंजर प्राइवेट शिक्षकों के भरोसे पिछले 7 सालों से चल रहा है। यहाँ न सफाई है न बच्चों को बैठने की सुविधा। एक प्रधानाध्यापक है जो दारू के नशे में धुत रहते, कभी आते और कभी नहीं आते हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चे लगभग होंगे 700-800 पूरे कॉलेज में। तो जैसे वहाँ पे पढ़ाते नहीं है टीचर, तो फिर आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो? बस हर बच्चा आ जाता है घर से कि मेरा बच्चा जा रहा पढ़ने, इसी उद्देश्य से आता है। अगर टीचरों का मन आया तो पढ़ा दिया, किसी जो कोई मतलब टीचर वो है तो उसने पढ़ा दिया, इसके बाद नहीं पढ़ा रहा तो बच्चा अपने से किताब लेकर पढ़ता रहता है। इधर उधर बैठा कहीं दरबार कर रहा है, कोई तो पढ़ रहा है। तो जैसे आप लोगों के लिए ये दिखते हैं, तो फिर आप लोग अपना कोर्स और जो पेपर की तैयारी है वो कैसे करते हैं? कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है, घर पे है, ऐसा कोचिंग करते हैं। अगर घर पे ये सुविधाएं नहीं मिले तो फिर आप कैसे? क्या होगा, बस वही है कि बस जैसे लोग कहते हैं कि पास हो गया वैसा ही है, बस नॉर्मल तरीके से। पर बस सेल्फ स्टडी है, अगर सेल्फ स्टडी कर ली तो बस ठीक है, नहीं तो बाकी हो गया। यहाँ पे जो है तो गवर्नमेंट टीचरों की व्यवस्था नहीं है। एक तो है यहाँ पर किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज़ में यानी प्रैक्टिकल हो यानी साइंस ग्रुप हो, किसी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं रहता, यहाँ पर आते भी हैं उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ से किसी भी क्लास में आना जाना है। किसी भी क्लास में है तो देखिए सीनियर जो बच्चे हैं उनके लिए बेंचेस नहीं है, और जो जूनियर है उनके लिए बेंचेस तो हैं पर पूरी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे ना कभी पंखा हुआ चलता है, एक ही चलता है। गर्मियों में भी ऐसे ही बच्चे बैठे रहते हैं और पूरी क्लास लड़ती भी है यहाँ पे। बस हम सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ की सुविधा बढ़ाए और नए टीचर भेजे। और यहाँ देखिए यहाँ पे वो जलते हैं, क्या बोलते हैं, मुर्दा जलते हैं। और ये ऐसे स्कूल है जहाँ पे थाना होना चाहिए वहाँ पे स्कूल बना है, और जहाँ पे स्कूल होना चाहिए वहाँ पे थाना बना हुआ है। मैम यहाँ जो है कोई भी सरकारी अध्यापक नहीं, एक अध्यापक है वो भी प्रभारी प्रिंसिपल। और यहाँ की जो सुविधाएं हैं ना, यहाँ स्वीपर भी नहीं है, एक स्वीपर है वो भी अटैच में है। तो अन्य चीज़ सफाई में भी असुविधा है। और दूसरी बात, विद्यालय में क्योंकि जब से यहाँ प्रभार हुआ है विद्यालय का, तब से यहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे सब डिस्टर्ब हैं। कोई भी सामान रखने के बाद अव्यवस्थित हो जाता है। सुरक्षा की व्यवस्था है पूरी तरह, बिल्डिंग भी पीछे टूटी फूटी है। तो ये जैसे इतने आउट क्षेत्र में है तो यहाँ पे कभी पुलिस वगैरह आती है? जी, पुलिस का गश्त आता है, चौकी के लिए मांग की गई, लेकिन गश्त में आते हैं, उनका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है और गश्त करने आते हैं, लेकिन जब उनका मन चला तब आते हैं। यहाँ पे और भी असुविधाएं हैं, उसके लिए कभी आपने बात रखी? यहाँ से ऊपर भी एप्लीकेशन दिया गया कि कम से कम अगर अल्प वेतन के, क्योंकि यहाँ हम लोगों को वेतन फीस से मिलता है, बच्चों की फीस से, और यहाँ गरीब इलाका फीस भी पूरी नहीं आ पाती है, लगभग 60-70% फीस आती है। तो हम लोग कई प्रयास किए, क्योंकि सब लोग जो है, जो भी अध्यापक है डिग्री होल्डर है, कोई ऐसा अध्यापक नहीं है जो बिना डिग्री के यहाँ पढ़ाता हो। तो अल्प वेतन का मतलब मजदूरी के बराबर वेतन ना मिलना भी एक सबसे बड़ी समस्या है। कि हम लोग जो है 10 बजे से 4 बजे तक एक मजबूरी मानिए कि हम लोग यहाँ कार्यरत हैं। सरकारी फीस एक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हम एडमिशन में भी 1000 देते हैं, फिर आगे चल के 6 महीने का और फीस देते हैं, फिर कंप्यूटर सीखेंगे और भी देते हैं। माँ बाप किस लिए लगाते हैं? सरकारी कॉलेज है, कम फीस लगेगी, हमारा बच्चा थोड़ा पढ़ लिख कर हुनर भी हो जाए, इसीलिए तो वहाँ एडमिशन करवाया जाता है। 6 महीने में लगा देते हैं फीस। इससे बढ़िया है कि प्राइवेट में लिखवा लेंगे, वहाँ हर महीने फीस जमा करनी, वहाँ हमारी पढ़ाई हो जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी हफीजुर रहमान का जवाब हैरान करने वाला था कि उन्हें इन बातों की जानकारी है। व्यवस्था की कमी की जांच कराई जाएगी और प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कब कार्रवाई की जाएगी?